औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, मैंने एक सिलसिला इस्लामिक वीडियो का शुरू किया है, तो जिसमें मैंने नमाज के मुतल्लिक इंशाअल्लाह मैं पूरी जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ मुदल्लल शेयर करूँगा। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर करें, ताकि इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो जो इसको देखेगा, इसके ऊपर अमल करेगा, तो इंशाल्लाह मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। तो ये बैंक बैलेंस जो हमारा बनेगा इंशाल्लाह क़यामत के दिन मुझे भी काम देगा और आपको भी काम देगा। तो सबसे पहले मैं इंशाल्लाह ये लगातार वीडियो जो है नमाज के ऊपर रहेंगी। आज का जो सिलसिला है नमाज का पूरा शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं अपने मोहतरम दोस्तों से यही गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आक़िबत में इसका फ़ायदा मुझे भी हो और आपको भी हो, क्योंकि आक़िबत ही सब कुछ है। इंसान इस दुनिया में कब तक रहेगा, कब तक जीना है, किसी को कोई पता नहीं है कब मौत आ जाए। तो ये हमारे लिए एक ऐसा एक बना है सिलसिला कि जिसके तहत हम इंशाल्लाह वो काम कर सकते हैं जो पैगंबरों की विरासत है, जो उलमा की विरासत है, उलमा पैगंबरों की विरासत हैं। तो वो काम इंशाल्लाह हम टूटे फूटे अल्फाज में, हमें उतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश हमें करनी चाहिए, ताकि हमारे इस खाते में, हमारे नामा अमाल में कुछ चंद नेकियां जमा हो जाएं, जो कल क़यामत के दिन कब्र में हमें फ़ायदा दे सकें। तो मैं नमाज के मुतालिक इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। तो नमाज के मुतालिक जो है अहकाम इलाही कुरान की रोशनी में, उसमें पहली आयत है सूरह निसा आयत नंबर 103। बेशक नमाज मोमिनों पर अदा करना फ़र्ज़ है औकात मुकर्ररा पर। दूसरी आयत है सूरह तौहा 132। तो तू हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का और ख़ुद भी कायम रहे इस पर। नमाज देखिए आप कितनी ज़रूरी है, और नस कतई के साथ कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला का वही नाज़िल हो रही है कि नमाज कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से अदा करनी है। तो आगे तीसरी आयत है तौहा आयत नंबर 14। और तू नमाज कायम कर मेरे जिक्र के लिए, और तुम नमाज कायम करो और मत बनो मुश्रिकों में से। ये आयत नंबर सूरह रूम की आयत नंबर 31 है। उसके बाद है पांचवी आयत है सूरतल मुदस्सिर की 40-43 है। जन्नतियों में वो सवाल करेंगे मुजरमों से, किस चीज़ ने दाखिल कर दिया तुम्हें जहन्नम में। वो कहेंगे कि हम न थे नमाजियों में से, यानी जहन्नम में बेनमाजी जो है वो जहन्नम में जाएगा। तो नमाज देखिए कितनी ज़रूरी है, और नमाज के बगैर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बगैर मैं गुनियत तालिबीन का हवाला तो मुझे याद नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि उन्होंने फतवे लिखे हैं। जितने भी इमाम आए उनके फतवे लिखे हुए उन्होंने, कि नमाज आखिरी तक यहाँ लिखा है कि नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान जो अगर फ़र्क है तो नमाज का है। तो उसकी छठी आयत है सूरह माऊन की आयत नंबर 4 और 5। बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए जो वो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। आगे देखिए जो लफ्ज़ी तर्जमे बताया है, जो हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, तो वो भी साथ में बता दिया है कि किस तरीके से हम उर्दू में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अस्सलात है, सोम सलात, सलात व सलाम, मुसल्ला, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके नीचे देखिए आप अला, अलैहा, अलैदा, अलल अलान, अलल अमूम, मतलब इस तरीके से अल मोमिनीन, ईमान, मोमिन, अमन, ये हम इस्तेमाल करते हैं पूरे अल्फाज उर्दू में। आप फिर से इसको देख सकते हैं, थोड़ी देर में आपके लिए पेज रख रहा हूँ, आप देखें, इसको पढ़ें अच्छे ढंग से।
تو نیکسٹ ہے اس کا لفظی ترجمہ، ان آیات کا لفظی ترجمہ. آپ کسی بھی ٹرانسلیشن میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مترجم کا، مفسر کا ترجمہ یا تفسیر جو پسند کرتا ہے اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ پورا طریقے سے بتایا ہے. انا بے شک الصلاۃ نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتاباً ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، موقوتاً موقوتا اوقات مقررہ میں، وامر اور تو حکم کر، اہل کا اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا. تو اس طریقے سے یہ پورا لفظی ترجمہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آرام سے پڑھیں، آپ آرام سے پڑھ کے آپ اس کو دیکھیں. تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز بہت کمپلسری ہے، اور اس میں کے اندر خشوع خضوع بھی بہت ضروری ہے. لیکن خشوع خضوع تب ہی آئے گا جب ہم نماز کا ترجمہ جانیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، اس کا ہمارے ذہن میں پورا ہوگا. انشاءاللہ میں لگاتار یہ ویڈیو شروع کر رہا ہوں، یہ سلسلہ لگاتار چلے گا انشاءاللہ نماز کے مکمل ہونے تک. تو یہی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیے آپ نماز سے متعلق فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق جو فرامین جو فرمایا ہے، جو فرامین ہمیں دیے ہیں، ان کو بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں ایک تھوڑی جھلکی آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پہلی جو حدیث ہے وہ ترمذی کی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، تیسری حدیث بھی مسلم کی ہے، اور چوتھی حدیث بخاری کی ہے. تو یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں انشاءاللہ امید رکھوں گا کہ آپ میری عاقبت کی فکر کریں گے، اور اپنی عاقبت کے لیے بھی یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، اور اس کو دیکھیں گے بھی، اور آگے دوستوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرہ.